डॉक्टर सर, कितनों की मौत हुई? अब तक 4 बच्चे मर गए हैं। 2 की हालत गंभीर है, इसलिए शहर भेज दिया। यहाँ कितनों के बच्चे मर गए? बंद करो ये रोना धोना। जो मर गए उन्हें 10,000, जो घायल हैं उन्हें 5,000 मिलेंगे। सरकार से बात कर लूंगा मैं। 2 साल से नारायण काका आपको कह रहे हैं कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है। आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज 4 बेगुनाह बच्चों की जान चली गई। तेरा मतलब मैंने मारा क्या? हाँ, जाने दीजिए मालिक, बच्चे है ना, गरम खून है। आप जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे मालिक। अब भी आसपास के गांव में 10-15 सरकारी स्कूलों की यही हालत है। कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है मालिक। अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ तो मैंने कब ना कहा। अब ध्यान से सुन, बच्चों को खंडरों में पढ़ाने की बजाय हमारे कॉन्वेंट्स में भर्ती करा दो। आसपास के गांव में जितने बच्चे हैं सबको हमारे कॉन्वेंट में भर्ती होने के लिए कह दो। अब शिक्षा को अपने काले धंधे से मत मिलाओ। और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? ये ना समझ है मालिक, आप जाइए। पागल हो गया है क्या रे? हम सब पागल नहीं तो और क्या है काका। पूरे जिले में बेहिसाब लूट हो रही है। वो जो चाहे वो कर रहे हैं। गरीब के मुंह से निवाला छीन रहा है। कब तक चुप रहेंगे हम? और अब तो जान पे बनाइए काका। तो क्या मुझसे पंगा लेगा तू? हाँ, मार डालेंगे तुझे। मालिक, इन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है। ये बस स्टॉप से भागने की कोशिश कर रहे थे। चल। बैलगाड़ी के नीचे आकर एक लड़के की मौत हो गई। खेत में सांप के डसने से एक आदमी की मौत हो गई। धूप से चकराकर एक औरत का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। ये सब छापो ना सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन तू तो मेरे बारे में छापकर हीरो बनना चाहता है। काम चोरों, इस निकम्मे को समझाए नहीं। शशि से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी गीदड़ फपकियों से ये बेचारे गांव वाले डरेंगे, लेकिन मैं नहीं। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। सही कहा। इन दोनों को हाईवे पर लेटा दो। लॉरी आकर अपना काम कर देगी। भैया को मार दिया काका। उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो भैया को कितने बेरहमी से मार दिया। भैया, कहाँ जा रहे हो जग्गू? मैं शहर जा रहा हूँ नारायण जी। वहाँ कुछ ना कुछ मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसके लिए गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर भी इसकी पढ़ाई चल रही है ना? अगर ये यहीं रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। हम सुकून से जीना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। इस तरह गांव छोड़कर मत जाओ। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। देखो जग्गू, भाभी मत जाओ। भाभी देखो बेटा, देख बेटा, जग्गू सुन ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। 521 हो गए हैं। अब तक 521 हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये 521 क्या है? 521 लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं। ना जाने अभी और कितने जाएंगे। ओके ओके, आप चलिए, केक बस आ ही रहा है। हाय हर्ष, हैप्पी बर्थडे टू मी। माँ देखो, हर्ष आ गया। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस नालायक के पास नौकरी है। मुझे तो लगा था जिंदगी भर ये घर पे ही रहेगा। माँ आज मेरा बर्थडे है, आज तो मेरी बेइज्जती मत करो तुम। हर्ष चल ऊपर चल, केक आने वाला है बस थोड़ी देर में। स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, बहुत ही कमाल का, टेस्टी होगा। अरे वाह, क्या बात है, ऑसम केक है। सेल्फी सेल्फी, चालू 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 सेल्फी। हाँ वाह 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 वाह। इसे लास्ट वीक स्टडी किया था।
हाय हर्ष। सुभाष। Good morning. Today we will learn about science and technology in rural development. In this context, rethinking institutional capacity and governance is must. Many recommended measures for rural development cannot be effective without significant capacity building and institutional support. In some areas, decentralization should be promoted to reinforce positive trends for increased accountability. But in some areas, states are dysfunctional. हाय। हाय। हॉस्टल छोड़ दूं? हाँ। बुरा ना माना तो एक बात पूछूं? पूछो। मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, पहले के क्लासेस मिस हो गए। उसके नोट्स दे दो, मैं कॉपी करके तुम्हें लौटा दूंगा। मैंने ठीक से कुछ नोट नहीं किया। लाइब्रेरी की बुक्स में सब मिल जाएगा। ओह अच्छा। क्या हुआ आज? उसने कॉलेज ज्वाइन किया क्या? कुछ बोला क्या? ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैंने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। अच्छा। हाँ सच में, वो क्लास में लेक्चर सुनने के बजाय मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। सच में मुझे देख रहा था। Traditional and modern concept of rural development, the paradox. Majority of the poor still live in rural areas, and yet donor support for agricultural and other rural development has slumped. Rural and urban livelihoods are interdependent, and there is rarely a sharp geographical divide between rural and pre-urban. क्या करी हो? क्लास का टाइम हो गया। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिनों से देख रही हूँ, रोज कॉलेज आते हो, जब देखो तब लेक्चर में तुम बस नोट्स ही लिखते रहते हो। तुम्हारे आसपास कौन खड़ा है ये देखते भी नहीं। दोस्तों से मिल तो लिया करो। न हाय करते हो, न एक स्माइल करते हो। इट रियली हर्ट्स माई फीलिंग्स। क्या हुआ? सब उदास क्यों है? और क्या होगा? दौलत के साथ मुफ्त में आने वाली टेंशन्स। नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जरा होल्ड करना। राधे, सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ राव का बेटा। बाहर अपॉइंटमेंट लेने को कह रहा था। उसकी जान लेने वाला था, लेकिन थप्पड़ मार के छोड़ दिया। हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। टेंडर क्यों नहीं भरते? इट्स ओपन फॉर ऑल। ये बात तो तू भी जानता है कि तेरे होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल सकता। तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। वेरी फनी। तुम क्या समझते हो तुम्हारे कहने से सब लोग पीछे हट जाएंगे क्या? जाओ टेंडर भरो। टेंडर भरने का टाइम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही चाहिए। बच्चों की तरह जिद नहीं किया करते। बच्चा, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। रोज मंदिर जाने वाली तेरी बीवी घर नहीं लौटी तो, कॉलेज में जाने वाली तेरी बेटी वहीं से गायब हो गई तो,
पार्टी से आती हुई तेरी साली ट्रक के नीचे कुचल कर मर गई तो? अरे इसके घर में एक छोटा बच्चा भी है ना? लगता है फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तू एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी फैमिली को गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसी धमकियां देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मैं कुछ भी करूं,